नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती हैं। उन्हीं में से एक है मनुष्य योनि, जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं मृत्यु के बाद प्राणी अपने कर्मों के हिसाब से अगला जन्म लेता है। जब कोई मनुष्य पिछले जन्म में अच्छे कर्म करता है तो उसे अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। परंतु दोस्तों, धर्म शास्त्रों की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा में मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। आज की वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी कोई व्यक्ति मरने के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो वो सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीरकरण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात में स्त्री के रज में मिलकर एक बन जाता है। फिर 5 रात में वो छठे कण का रूप हो जाता है। फिर उसके बाद अंडे के जैसा रूप ले लेता है। फिर इसी तरह 1 महीने में उसका सर निकल आता है। फिर 2 महीने में उसके हाथ पैर और अन्य अंग पैदा हो जाते हैं। फिर तीसरे महीने में उसके नाखून, त्वचा, चिन्ह और छेद उत्पन्न हो जाते हैं। चौथे महीने में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और फिर 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर वो कोख में घूमने लगता है। उस समय उसकी माता द्वारा खाया गया खाना जैसे अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है और पेट में पल रहे छोटे मोटे कीड़े उनके साथ पड़ा रहता है। वे वही सुकुमार होता है जब वहाँ भूखे कीड़े उसके अंग को नोचते हैं। तब अत्यंत क्लेश के कारण वो क्षण में अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसकी माँ के द्वारा खाए गए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वो जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटकर आतरों से घिरा रहता है। उसका सिर पीठ की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार में मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति रहता है और न ही वहाँ पर वो हिल डुल सकता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति द्वारा ये स्मरण शक्ति प्राप्त होती है कि जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आने लगते हैं। फिर वे बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना शुरू होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वो एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। वो छोटे से गर्भाशय में बंधा हुआ अत्यंत भयभीत होकर दंडवाणी में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यही याचना करता है कि हे प्रभु, माना मैं बड़ा अधर्मी हूँ, माना मैं बड़ा पापी हूँ और आपने ये जो गति दिखाई है वो मेरे ही योग्य है। मैं शरीर से रहित होने पर भी देखने में भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण, शब्द आदि विषय और विज्ञा अभ्यास अर्थात अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। इसके बाद भगवत पुराण में बताया गया है कि देहधारी जीव दूसरे देह अर्थात माँ के गर्भ के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की उष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत सतपथ होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए गर्भ से बाहर निकलने के लिए प्रबल इच्छा लिए महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। फिर गर्भ में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन निष्पन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अत्यंत आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बहुत कष्ट से रह रहा हूँ, तो इससे मुझे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और इसके चलते उसे फिर से इस संसार चक्र में रहना होता है। इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता रहता है कि वो इस कष्ट से और सांसारिक मोह माया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्त कर दे। फिर 9वें और 10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से इस पृथ्वी लोक पर आता है तो उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है।
फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल आदि जैसे कई कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की शक्ति न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस तरह मनुष्य बाल अवस्था के दुख भोग कर युवा अवस्था में पहुंचता है और इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग प्राप्त नहीं होती तो अज्ञान होने की वजह से उसका क्रोध बढ़ जाता है और वो शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे पापी पुरुषों के साथ वैर कर लेता है। इतना ही नहीं, खोटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर से मृत्यु लोक तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है। उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बन जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य को भोगों में लगे हुए किसी पुरुष से सामना हो जाता है और वह उसी का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान वो फिर नरकीय योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो हमेशा ही स्त्रियों के साथ समागम में रहते हों, क्योंकि जीव को किसी और का शोषण करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्रियों के संग करने से होता है। इससे जुड़ी एक कथा में बताया गया है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसकी मृगी रूप में भागने पर उसके पीछे निरस्ता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपी माया से मोहित ना हो। इतना ही नहीं, इस स्त्री रूपी माया में इतना बल है कि वह अपनी भुकुटी अर्थात नयन से बड़े बड़े वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया है, वे स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन में स्त्री में आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी स्त्री का ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। जब मनुष्य की उम्र ढलने लगती है अर्थात वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म के किए गए तब तक के कर्मों के हिसाब से इसी पृथ्वी लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। अर्थात यदि कोई मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उसे घर से निकाल देता है तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था और ये जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। फिर जब मनुष्य मृत्यु शैया पे होता है तो उसी माँ के गर्भ की तरह ही एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिन्हें जाने के बाद मनुष्य पूर्ण विलाप करने लगता है और भगवान से बार बार विनती करता है, इस कष्ट रूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल सके। उस समय वे अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद करके बार बार रोता भी है। वे सोचता है कि मैं अपने कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता दूं, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाता। तब भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का वक्त था उस समय तुम लोभ, काम, क्रोध से आसक्त हो गए थे और बुरे कर्म कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए देहधारी अपने अगले जन्म में अच्छे कर्म करे ताकि तुम्हें मेरी शरण मिल जाए। फिर उसके बाद यमदूत आकर शरीर से आत्मा निकाल ले जाता है, पीछे बच जाता है उसका स्थूल शरीर। इसीलिए कहा जाता है जब उसे मनुष्य का रूप मिला है, दान और पुण्य करके भगवान के घर में अपना स्थान बना ले। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।